दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेड मॉडल पेपर के बारे में बता दूं। एक पेपर हमारा 199 का रहने वाला है, ओनली बीएससी वालों के लिए, और बीए सब्जेक्ट वालों के लिए 149। इसमें पेपर के अंदर हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैन एग्ज़ाम में मैन एग्ज़ाम में आपको हमारे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चन में से ही 60 से 70% के नंबरों के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाए। प्राइस 199 है एक पेपर की। आपको इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और बाकी की जानकारी प्राप्त कर लीजिए आप वहाँ से। 199 पेपर की प्राइस इसलिए है क्योंकि सपोज दैट आपकी मान लो जूलॉजी के अंदर बैक रह गई है, तो आप उसे क्लियर करने के लिए रीचेकिंग का फॉर्म लगाएंगे। उसमें आपको 450 से 500 रुपये खर्च होंगे। अगर मान लो कि आप उसमें पास नहीं होते हैं तो आप री एग्ज़ाम देंगे इसकी, तब आपके 500 रुपये और मान लो वो खर्च होंगे। टोटल खर्च आपका 1000 रुपये होगा एक सब्जेक्ट का। इसलिए आप 199 के अंदर ही एक पेपर बाय कर लीजिए, जिसके अंदर आपको 1000 रुपये ना देना पड़े। आप पास आराम से हो जाओगे, इसकी हमारी पूरी गारंटी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से कवाट यूनिवर्सिटी टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस हाईलाइट आंसर। हाईलाइट आंसर वो है जैसे कि आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर 200 वर्ड्स का है, तो हम हाईलाइट आंसर के अंदर हम आपको 4 या 5 पॉइंट बताएंगे, जिसके अंतर्गत ये पूरे वर्ड्स लेके जाएंगे, सब बेसिकली टॉपिक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाचन में एंजाइमों की भूमिका तथा वसा में घुलनशील विटामिनों को का वर्णन कीजिए। हाईलाइट आंसर देखते हैं इसका। पाचन एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज, एप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। विटामिन ए, डी, ई के कार्य, कमी से होने वाले रोग। ये आपको एक बार देखने हैं, इसी क्वेश्चन के अंतर्गत ये आंसर आएंगे इनके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। श्वसन की क्रिया तथा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एवं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का वर्णन कीजिए। हाईलाइट आंसर। श्वसन की प्रक्रिया, एल्वेओल गैसों का विसरण, O2 का हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन, और CO2 के परिवहन के 3 रूप। इन्हें आप एक बार देखना क्या पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3। रक्त का संगठन, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया तथा हृदय चक्कर का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईलाइट आंसर। रक्त के घटक रहेंगे इसके अंदर। रक्त जमने के चरण, इसके अंदर प्रोथ्रोबीन, थ्रोबीन और फाइब्रिन। हृदय चक्कर के 3 चरण है। और ईसीजी तो आपको एक बार देख के जानी है। क्वेश्चन नंबर 4। नेफ्रॉन की संरचना तथा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हाईलाइट आंसर के अंदर क्या आएगा, नेफ्रॉन का चित्र रहेगा एक तो, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आएगा, एक आएगा रिवेल स्क्रोप्शन, और आएगा एक ट्यूबलर, और एक आएगा सिलेक्शन, मूत्र का निर्माण की चरण। ये आपको देखना है, ये इस क्वेश्चन के मेन टॉपिक है। टॉपिक ही बारह है वो, एक तरह टॉपिक इतना है। अब इन सबको मिला के आपका ये पूरा आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन का नंबर 5 पर चलते हैं। कंकालीय मांसपेशी की संरचना तथा स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत द्वारा मांसपेशी संकोचन समझाइए। इसके हाईलाइट आंसर, एक्टिन, मायोसिन, स्ट्रोमेर और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आ जाएगी। इसके अंदर एटीपी आ जाएगा प्लस सी सी टू प्लस की भूमिका आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूरॉन की संरचना तथा तंत्रिका आवेग के संचरण का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कलर चेंज करेगा एक बार, ब्लू कलर है, हाँ ठीक है, तो साइज छोटी रहने देते हैं, सही। हाईलाइट आंसर, न्यूरॉन का चित्र है इसके अंदर, एक्शन प्रो नहीं पोटेंटियल, एक्शन पोटेंटियल, रेस्टिंग पोटेंटियल, डिपोलाराइजेशन, और लास्ट में आएगा रिपोलाराइजेशन, और एक आएगा सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 7, अंतःस्रावी ग्रंथियां की कार्य लिखी। आपको इनके बारे में कार्य लिखने हैं ओनली, आप इनको एक बार देख के जरूर देख। हाईलाइट आंसर, प्रत्येक ग्रंथि के हार्मोन, उनके कार्य और हाइपोस्ट करेक्शन से होने वाले रोग, ये आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेबस चक्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या, हाईलाइट आंसर ये है इसका, ग्लाइकोलाइकोसिस के चरण, यार एटीपी उत्पादन, क्रेब्स साइकिल का चित्र, और कुल एटीपी। क्वेश्चन नंबर 9, वसा अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण तथा जैव संश्लेषण का वर्णन कीजिए। इसके अंदर आपको इन ये दो टॉपिक हैं, इनको एक बार जरूर से जरूर देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाईलाइट आंसर हो गया। बीटा ऑक्सीडेशन के चरण, एटेल कोई फैटी एसिड सिंथेसिस, अरे याद तो जो। क्वेश्चन नंबर 10, माइकलिस मेंट समीकरण के एम वीमैक्स तथा लाइनवेवर ब्रंक प्लॉट समझाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका आप हाईलाइट आंसर देख सकते हो। ये रहा, इसके अंतर्गत ये जो पॉइंट है आपको, जैसे कि वीएक्स की परिभाषा, ये इम्पोर्टेंट है, एंजाइम अवरोध भी इम्पोर्टेंट है, और ये ग्राफ देखना मत भूलना, जिससे पता चल जाए कि आप आंसर है। और अगर आपको फिक्स क्वेश्चन पढ़ने हैं जिससे आप पास हो जाओ, आराम से अच्छे नंबरों से पास हो और परसेंटेज बन जाए 60-70 तक, तो आप मॉडल पेपर बाय कीजिए।
₹199 प्राइस है पेपर की। और अगर आप 3 पेपर, जैसे कि बीएससी के 4 सेमेस्टर के पेपर चाहिए, तो आप 3 जो मेन पेपर हैं वो एक साथ बाय करते हैं, तो आपको वो 499 के अंदर पड़ेंगे। और अगर एक एक बाय करोगे तो वो आपको 599 के अंदर पड़ेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।